स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रीकल्चर जॉब्स। यहाँ मिलती है डेली आपको एक वीडियो जिसमें एग्रीकल्चर की गवर्नमेंट, प्राइवेट और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वेटनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज इंफॉर्मेटिक्स ने यहाँ पर कुछ पोस्ट निकाली हैं जिनके नोटिफिकेशन की आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीनियर रिसर्च फेलो की एक पोस्ट है जिसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री इन वेटनरी एग्रीकल्चर साइंस, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी। अगर इनमें आपकी स्पेशलिटी है 4 या 5 साल का आपने बैचलर डिग्री की हुई है, मतलब यहाँ पर कोई भी डिप्लोमा कंसीडर नहीं किया जाएगा। या फिर आपने बेसिक साइंस से 3 साल की बैचलर डिग्री या 2 साल उसके साथ अगर आपने 2 साल का मास्टर्स किया है और नेट आपका या गेट कोई भी नेशनल एग्जाम अगर आपका क्वालिफाइड है और 2 साल का रिसर्च में एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ लैब फॉर न्यूक्लिक एसिड वर्क, एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम बायोलॉजिकल सैंपल, रिजर्व रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पीसीआर, एसडीएस, पीजी पीजीएई, वेस्टर्न बोल्टिंग एंड all types of ELISS, ELISA should be ready to handle all files related to ISO। अगर आपके पास लैब रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर आपकी एसेंशियल मतलब जो सैलरी है उसकी बात करें तो 37,000 पर मंथ प्लस HRA, आपका हाउस रेंट अलाउंसेस यहाँ पर इंक्लूडेड रहेगा। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर मतलब पहले और दूसरे साल आपकी जो सैलरी है वो 37,000 प्लस HRA रहने वाली है। और फिर उसके बाद अगले साल से मतलब थर्ड ईयर आपकी 42,000 पर मंथ प्लस HRA यहाँ पर रहेगा। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसकी ड्यूरेशन भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर दूसरा यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट की वैकेंसी है जिसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी है। हम यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि और किस किस सब्जेक्ट वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। रिसर्च एसोसिएट में आपके एग्रीकल्चर, स्टैटिस्टिक्स, बायो स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स और कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल है। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, नॉलेज होना चाहिए डिजीज मॉडलिंग, इन सब चीज़ों का। यहाँ पर सैलरी 61,000 पर मंथ प्लस HRA रहेगा। और मास्टर्स जिनकी कंप्लीट है स्टूडेंट्स की उनको 67,000 यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। उसके साथ HRA भी आपको मिलेगा। और ये जो पोजीशन है ये वुमेन्स के लिए है, एक ही पोजीशन है और एज लिमिट यहाँ पर 40 से 45 ईयर्स रहेगी। सेकंड अगली जो वैकेंसी है वो यंग प्रोफेशनल वन की एक पोजीशन के लिए है। यहाँ पर भी कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वैकेंसी है, बीकॉम, बीबीए, बीबीएस। फिर अगली हम देखें तो प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की है जिसमें बीएससी, एमएससी एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, बायो स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, या फिर बीटेक आईटी सीएस फॉर 4 ईयर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में वही जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं पाइथन वगैरह और डिसीज मॉडलिंग आपको आनी चाहिए। 28,000 पर मंथ प्लस 30% आपको यहाँ पर HRA मिलेगा। 35 ईयर्स यहाँ पर आपकी एज लिमिट है। फिर हम देखें यहाँ पर तो प्रोजेक्ट टेक्निकल की है, यहाँ पर आपको रिलेवेंट सब्जेक्ट में 3 साल का आपकी ग्रेजुएट डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वेटनरी में भी वेटनरी वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एलिजिबल है, एग्रीकल्चर वेटनरी। तो यहाँ पर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वही है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको रिलेटेड फील्ड में, मतलब डिसीज से रिलेटेड अगर या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आपको एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बहुत सारी यहाँ पर पोस्ट हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 28,000 आपकी सैलरी रहने वाली, 35 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट। फिर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट की यहाँ पर एक पोजीशन है जिसमें प्रोफेशनल्स हैविंग मास्टर्स डिग्री इन वेटनरी, माइक्रोबायोलॉजी, वेटनरी पब्लिक हेल्थ, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इक्विवेलेंट
मास्टर्स डिग्री, तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आपका रिसर्च और लेबोरेटरी स्किल्स की भी यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं लेबोरेटरी एक्सपीरियंस होना चाहिए, हैंडलिंग माइक्रोबियल कल्चर, जूनोटिक पैथोजन, नॉलेज ऑफ मॉलिकुलर टेक्निक्स, ये सब अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। सैलरी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर 70,000 पर मंथ, और एज लिमिट की बात करें तो 50 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट है। फिर अगली वैकेंसी हम देखें तो यहाँ पर सीनियर रिसर्च फेलो की एक पोजीशन है। इसमें मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी वेटनरी पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस में 4 या 5 साल का अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, जिसमें डिप्लोमा वालों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर जनरल साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनके पास 3 साल की बैचलर डिग्री है तो उनके पास कंपलसरीली यहाँ पर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 2 साल की, विद एक आपका नेट भी क्वालिफाइड होना चाहिए, तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस देख सकते हैं आपकी, वही आपका डिजीज से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस होने चाहिए। वायरोलॉजी मॉलिकुलर टेक्निक्स में 37,000 प्लस HRA आपका पहले और दूसरे साल सैलरी रहने वाली है। फिर थर्ड ईयर से आपकी जो सैलरी है वो 42,000 रहेगी। यहाँ पर 35 ईयर्स जो है वो मेंस के लिए 35 ईयर्स मेंस के लिए अपर लिमिट है, और वुमेन्स के लिए यहाँ पर 40 ईयर्स रखी गई है। यहाँ पर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को देख सकते हैं कि आपको रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपकी अगर कास्ट वगैरह के अकॉर्डिंग, जो भी गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर मिलेगा। कोई भी DA नहीं मिलने वाला है। आपको वॉक-इन के लिए अगर जाना है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगाना है। सेल्फ अटेस्टेड करके आपको वॉक इन इंटरव्यू में जाना है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेकर जाना है जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा सके। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका आपको प्रिंट निकलवा कर इसमें आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्टेड करके वॉक इन के लिए यहाँ पर उपस्थित होना है। तो आज की नोटिफिकेशन आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।